हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्रद्धा और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 6। इसका टॉपिक है खाना अपना अपना। चलिए बढ़ते हैं मेन पॉइंट्स की ओर। इसमें ये पेडागोजी टर्म है। बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक करते हैं या कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों में बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे मेन पॉइंट है बेझिझक बात। जब हम बच्चे के साथ फ्रेंडली माहौल बनाएंगे, उससे अपनी बातें शेयर करेंगे, उसकी बातें ध्यान से सुनेंगे, उन्हें अब कुछ ऑप्शंस बताएंगे तो बच्चा अपनी बात को बेझिझक हमसे शेयर कर पाएगा। जैसे बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में बेझिझक बातें शेयर करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे पूरा ग्रुप बैठा हुआ है और सब बच्चे अपने अपने खाने की बातें कर रहे हैं। कोई बता रहा है कि कल रात को मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया, कोई बता रहा है कि हमने दाल भात खाई, तो कोई बता रहा है कि हमने खीर पूड़ी खाई, कोई बता रहा है हमने लंगर खाया, कोई बता रहा है कि हमने माश बनाई थी, खूब खाई। एक बच्चा इसमें ये भी बता रहा है कि मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। अब इसका क्या रीज़न होगा? इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चा गरीब घर से है या फिर इसके घर में कुछ प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को जानकारी बढ़ेगी कि कौन कौन से टाइप का खाना होता है, किसके घर में कैसा खाना बनता है, कैसा खाया जाता है, डिशेस के नाम समझेगा। उसके बाद एक दूसरे से उसका लगाव होगा और सबसे बड़ी बात, बच्चे संवेदनशील होंगे, किसी की प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के घर में खाना ही ना बना हो। क्योंकि बच्चे अक्सर ये चीज़ें करते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। इस तरह से बच्चे की जो संकुचित जो सोच है वो हटेगी। उसके अलावा बच्चे जो आपस में भेदभाव सीखते हैं, हमें इसके घर का नहीं खाना, हमें उसके घर का नहीं खाना, वो सब जो सोच है वो बच्चे की दूर होगी। इसके साथ में ही बच्चों की जो है दूसरों के बारे में जो समझ है वो बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी मीन्स टीचर का भी बच्चों के साथ संबंध ऐसा होना चाहिए कि बच्चा बेझिझक अपनी सभी बात उनसे शेयर कर सके। क्योंकि कई बार क्लास में पढ़ाते समय आप बच्चे से पूछते हैं ना कि बच्चे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, तो बच्चा कई बार डर की वजह से अपनी बात को नहीं कह पाता है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है और कह देता है हाँ जी मुझे सब समझ में आ रहा है। तो वहाँ पर पॉइंट हो सकता है कि बच्चा झिझक रहा हो या बच्चा आपसे डर रहा हो। तो हमें क्लास में ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि बच्चा डरे नहीं। जैसे एक नेक्स्ट पॉइंट है अपना अपना खाना। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पीपल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते, तो किसी के घर पे कोई चीज़ें खाई जाती हैं ज़्यादा, किसी के घर पे कोई चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। बच्चा वो भी जानेगा कि किन लोगों के घर में किन चीज़ों का ज़्यादा सेवन किया जाता है। जैसे पंजाबियों का खाना क्या है और गुजरातियों का खाना क्या है। सभी अलग अलग डिशेस के बारे में जानेगा, अलग अलग स्टेट की कौन कौन सी डिश पॉपुलर हैं और किस धर्म के लोग कौन सी डिश ज़्यादा खाते हैं वो भी बच्चा समझेगा, उसका नॉलेज बढ़ेगा इन सब चीज़ों से। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलने वाले हैं आपको और वो पॉइंट आप जो हैं अपना कोई नोट्स बना लीजिए, उस पर लिखते रहिए क्योंकि हर एक चीज़ सुन के याद नहीं हो सकती। बच्चा एक चीज़ और इसमें समझेगा कि एक चीज़ से हम बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं। जैसे गेहूं से हलवा बन सकता है, रोटी बन सकती है और क्या क्या बन सकता है, इन सब पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद चावल है, उससे भी कई चीज़ें बच्चा मीन्स घर पे बनाई जा सकती हैं। तो बच्चा सीखेगा कि एक चीज़ से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आप एक देख पा रहे होंगे पिक्चर। इसमें लिखा हुआ है मैं हांगकांग में रहती हूँ, मेरी माँ और मुझे सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के होटल में जाकर लिंग हूँ फेन खाते हैं। फ्रेंड्स, इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ईवीएस में। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये आ जाता है
कि हांगकांग की फेमस डिश कौन सी है। तो हांगकांग की फेमस डिश लिंग हू फेन है। आप अपने पास ये नोट कर लीजिए। और फिर उसके बाद पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ से बनती है, तब आप बताएंगे कि ये सांप के मांस से बनती है। तो लिंग हू फेन जो डिश है वो किस चीज़ से बनती है, तो सांप के मांस से बनती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो पॉइंट हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। और अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी भी जो जानकारी है, मेन पॉइंट्स हैं, उनको भी उसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई, पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। कहने का मतलब ये है, इसमें सबसे मेन पॉइंट और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ पर खाई जाती है। तो सरसों के तेल में बनी हुई मछली कश्मीर में खाई जाती है। उसके बाद नारियल के तेल में मछली नारियल के तेल में मछली पकाकर कहाँ खाई जाती है, तो वो है गोवा में खाई जाती है। इसके 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप अपने पास नोट करके रख लीजिए। नेक्स्ट है, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरे ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। इससे क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपको बता दूं। इससे सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि केरल में कौन सी चीज़ ज़्यादा मीन्स फेमस है, या कह लीजिए ज़्यादा उगाई जाती है, तो वो है नारियल। ठीक है। उसके बाद ये कहाँ होता है, पेड़ के ऊपर लगता है, मीन्स ज़मीन के ऊपर लगता है और काफ़ी ऊंचाई पे लगता है ये। उसके बाद में नेक्स्ट है जैसे टैपियोका जो है वो ज़मीन के नीचे होता है। जैसे हमारे यहाँ पर गाजर है, मूली है, वैसे ही टैपियोका होता है। आपने कंदमूल का नाम सुना होगा, ये कंद की तरह इसका टेस्ट होता है, मीठा। और जो टैपियोका है ये कम उपजाऊ ज़मीन पर भी पैदा होता है, उगाया जाता है, और जहाँ पर गर्म क्षेत्र हैं, सूखा है, वहाँ पर भी ये पैदा हो जाता है। तो ये जो आपको मैंने पहले पॉइंट बताया नारियल वाला, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो नारियल का संबंध है वो केरल से है, और केरल जो है इसलिए आपको याद रहेगा कि केरल के पास में ही गोवा है और वहाँ पर नारियल के तेल में पकाकर मछली खाते हैं। ये सिर्फ इसको याद करने की ट्रिक है, अदरवाइज़ आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पेडागोजी टर्म है, बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने, भोजन में विविधता को सम्मान दें। मीन्स हमें हर एक धर्म के भोजन की वैल्यू करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अपना अपना कल्चर होता है, खाने पीने का तरीका होता है। तो हमें हर जो है धर्म को, हर रीति रिवाज को हमें सम्मान देना चाहिए और बच्चों से इन सब चीज़ों पे चर्चा करनी चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चा अपनी बातें शेयर करेगा और अपने परिवार से जुड़े अनुभव भी शेयर करेगा और भोजन की विविधता को समझेगा कि किस किस चीज़ में क्या क्या विविधता हो सकती है। खाने से लेके रहन सहन हर चीज़ के बारे में बच्चे को नॉलेज बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ तक थे मेन पॉइंट्स, और नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने आज बताए हैं इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये इनसे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी